हेलो। हेलो गुरुजी। बोलिए बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, कोटि आपको कोटि भी प्रणाम। प्रणाम। आपको भी प्रणाम। गुरुजी मैंने आपकी बहुत सारी ऑडियो सुन ली है, बहुत सारी सुन ली है। अरे है ना। वाह, बहुत हालांकि अच्छे। मैंने सार शब्द लिया हुआ था। हाँ हाँ। ब्रह्म ग्रंथ में जो बताते हैं वो मैंने लिया हुआ है। हम्म। तो लेकिन मेरी वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी मैं। हम्म। तो फिर मैंने आपका सुना। हाँ तो हाँ हाँ। तो फिर मेरे को था कि इस मकर तार से मैं ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाऊंगी मैं। मतलब हम्म। आत्मा जहाँ से हमारी चिपकी हुई है वहां मैं पहुंच जाऊंगी। हम्म। तो मतलब कहने का ये है कि मैंने काफी मतलब शुरू शुरू में अभ्यास किया। लेकिन मतलब वही है कि मन जो है वही क्या कह सकते हैं, मन जो है अपना हावी हो जाता है। तो लेकिन अब थोड़ा सा फर्क पड़ता चला जा रहा है मुझे। लेकिन गुरुजी आप कह रहे हैं ना कि 24 घंटा सुनाई दे। तो मैं अगर रूम में होती हूँ ना नीचे अपने घर में, तब तो चलो सूक्ष्म समझ गई कि वो सूक्ष्म है, जो परमात्मा की साउंड आ रही है वो सूक्ष्म है। वो तो मुझे सुनाई देती है बड़ी मतलब प्रयास करने से। हाँ आप हाँ। कहते हैं कि प्रयास भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना। तो मैं वो करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। अभी जैसे मैं छत पे थी तो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दी, और नीचे आई तो मुझे सुनाई देने लगी। अचानक मेरे मन में आया कि मैं आपको फोन कर ही डालूं, क्योंकि मन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो शाम को मैं सुनना शुरू करती हूँ, थोड़ा काम कर लिया फिर सुन लिया, काम कर लिया सुन लिया। फिर सुबह रात को आधी रात को मतलब आवाज सुन ली थोड़ी देर। अच्छा गुरुजी मेरे को नींद भी बहुत आती है फिर। भाई मतलब आंखें खुलती नहीं मेरी, तो आंखें तो आंख खोल के करो और मेरी तो आंखें नहीं खुलती है। मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रही। बराबर है। देखो, हाँ अभी आप बोल रहे हैं ना कि मैं रात को जब धुन सुनती हूँ तो आंखें बंद होती है, नींद आ जाती है। तो उल्टा हाँ जी। मैं तो बहुत सारे प्रवचन में कहा है ना, उसमें ही सो जाना। हाँ जी। यानी जो धुन सुनते सुनते ही सो जाना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है या बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। उल्टी कैसे? देखो, जितना दिन होता है उतनी रात होती है ना। यानी हमारा हाँ रात 7-8 घंटे तक हम नींद लेते हैं ना। हाँ लेकिन जी। नींद से पहले अगर परमात्मा की गोद में हमने झपकी ली या उसके गोद में ही सो गए, तो इसका इतना बड़ा भाग्य किसी का है? किसी का भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब देखो, रात को तो सोना ही पड़ता है ना, बराबर। पर महाराज जी मैं कोशिश करती हूँ कि भी मैं आंखें खोलूं खोलूं, और मैं फिर ना मैं नहीं, बैठ नहीं पाती ज्यादा। रात को नहीं करना। रात को उल्टा उसमें ही सो जाना, वो सबसे अच्छी बात हाँ है। हाँ, बाकी बात में जो है ना कि दिन भर में आपको शांत जगह गई तो सुनने में आती है, तो वो विचारों का एक ये है। जैसे थोड़े विचार रात को कम होते हैं ना, तो उसमें हाँ हमको तेजी से उसको सुनाई देती है। और जैसे दिन भर में थोड़े विचार भी ज्यादा होते हैं और बाह्य वातावरण भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो उससे। लेकिन एक कभी भी समझ में रखना कि रात हो दिन हो, 24 घंटे में वो जो धुन है ना, उसका दायरा एक से समांतर रहता है, पैरेलल रहता है। लेकिन विचारों हाँ की जी। वजह नहीं से। पर जैसे बोलो बोलो। हाँ, कई बार तो गुरुजी आवाज बहुत तेज हो जाती है। हम्म। आवाज जब मैं सुनना शुरू करती हूँ ना, तो वो मतलब पहले एकदम सूक्ष्म, फिर तेज तेज तेज, फिर एकदम सूक्ष्म हो जाती है। ये जो गड़बड़ी है ना, ये हाँ ज्यादातर ये जो 1-2 महीने का मैंने पीरियड बताया ना, 1.5-2 महीना, इसमें हाँ। ही होती है, बराबर। ये अच्छा अच्छा। जुड़ा होता हाँ है ना मुझे 2 महीने हमारा। ही हुए हैं। हाँ, तो ये हमारा आत्मा की आवाज। हाँ हम जी। सुमिरन माने क्या करते हैं? पहले पहले हमारे आत्मा को ही जगाते हैं ना। पहले तो हाँ जी। देखो, 99% लोगों को आत्मा की धुन ही मालूम नहीं, पहली बात तो कभी। लेकिन आप हाँ अभी उसमें हो,
यानी अध्यात्म के ये इसमें सुनती हो या कोई गुरु किए हो या यही समझो सुरती शब्द का आपने कोई अभ्यास किया हो किसी गुरु के पास से, सार शब्द वाला नहीं है, लेकिन अभी क्या है सभी उसको सार शब्द ही कहते हैं, वो भी छोड़ दो। शब्द मिला। हाँ 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 बोला ये सार है। हाँ फिर जब मुझे थोड़ी सी समझ आई, मैंने कहा ये सार शब्द नहीं है, ये तो जीव का नाम है। हाँ मैंने उनको बताया, अपने गुरु साहब को बताया, मैंने ये तो जीव का नाम है सोहन। तो सार शब्द तो कुछ और है। तो क्योंकि मैं वो यूट्यूब में सुनने लग गई मैं, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ी क्योंकि हम 10 साल से सभी आपको जानना शुरू किया। 10 साल हो रहे, मैंने बहुत स्टडी किया है जी, अपना कबीर सागर, कनराज सागर, कबीर मंशूर, बहुत अच्छे हमने खूब पढ़ी है, बहुत पढ़ी है। मेरे को एक पढ़ने का शौक था तो मैंने बहुत पढ़ी है, लेकिन फिर भी उसमें आता था सार शब्द गुप्त है, सार शब्द गुप्त है, समझ में नहीं आती थी वो है क्या। आजू बाजू में तो लिखा होता था सत्य नाम, तो मैंने कहा फिर सत्य नाम ही होगा, सतनाम सतनाम जपना चाहिए। क्या बराबर। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर अब किसी ने ब्रह्मरंध्र पे बताया, चलो वो भी ठीक है। अब आपने कहा कि धुन सुनो, अब धुन का भी हमने उसमें पढ़ा था कि शिव कोई है, कोई मंडले पार का शब्द सुने झंकार का, तो वो भी मैंने ये भी मुझे ठीक लग रहा है कि बहुत ही 100% ये जो है कि आवाज तो देखो गुरु जी काफी टाइम से हम लोग सुनते थे, सुन के आनाकानी कर देते थे भी ये तो पता नहीं कहाँ से झिंगुर की आवाज आ रही है, कितने गिर पतंगे हैं क्या। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना, तो हमें क्या मालूम कि यही आवाज जो है वो अखंड लोक से आ रही है। तो यही मकरतार है, समझ नहीं आ रही थी मेरे को, चलो आ गई समझ में। लेकिन बस वो जो 24 घंटे वाली आप कह रहे हो ना, वो दशा तो अभी आई नहीं मेरी। तो परमात्मा ने जो परमात्मा ने वो कहा है ना, मैंने गुप्त छुपाया है। गुप्त छुपाया माने रखा है घर में ही। देखो हमारा बच्चा जब थोड़ा सा ये नॉटी होता है ना, अगर कोई चीज का वो हट करता है, समझो घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है, और वो कहता है कि मुझे घड़ी दो खेलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, फिर वो घड़ी को छुपा देते हैं घर में ही। तो छुपाने का मतलब वो वस्तु है लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रही या उसको नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने गुप्त रखी है। यानी गुप्त रखी माने वो घर में ही वो चीज है लेकिन गुप्त रखी। जैसे अभी आपने बोलते बोलते कहा कि झिंगुर का आवाज, तो ऐसा लगता है कि जंगल का कीड़ा तो हमारे घर में नहीं आया, क्योंकि वो आवाज और वो आवाज सेम है। तो इसी को ही परमात्मा ने गुप्त रखा दिया है। या ऐसा समझो कि प्रकृति ही हमें जाने नहीं देती। समझो किसी ने अगर ये पकड़ लिया आवाज, अरे ये तो प्रकृति वाला आवाज नहीं है, ये कीड़े का आवाज नहीं है, तो गए के प्रकृति के हाथ से एक जीव और उनको तो क्योंकि ये अखंड धुन है, खंडित तो होती नहीं, तो धुन का कुछ समझ नहीं आती कि ये कौन सी धुन है, इसको कोई नाम भी नहीं दे सकते हम। नहीं, और देखो और एक दूसरी बात ऐसी है, हम झिंगुर की भी कीड़े की आवाज बोलते हैं ना, तो एक्चुअली एक्चुअली झिंगुर का कीड़े की आवाज भी नहीं है, वो तो थोड़ी सी अलग ही है। लेकिन ये जो असली जो है ना, वो थोड़ी सी अलग है। लेकिन क्या करें, अभी नाम तो कुछ तो भी देना पड़ेगा ना, प्रकृति में रह रहे तो हमको नाम तो देना पड़ता है। इसलिए फिर ऐसा ग्रंथ में लिखा गया कि झिंगुर जैसी आवाज, झिंगुर जैसी आवाज, यानी प्यारा है, थोड़ा सा तालमेल बैठता है। तो यही कहना पड़ेगा ना। अगर झिंगुर का कीड़े का जो आवाज है उसका नाम नहीं दिया तो आप दूसरा क्या आवाज बोल सकते हैं? वो पतंगा झिंगुर हमने कोई सुना थोड़ी है, हम तो आइडिया है हमारा, ये तो वैसी आवाज लगती है झिंगुर की। हाँ, तो ये सुना तो है नहीं। तो ऐसा है, सबका वहाँ थोड़ा ज्यादा ये नहीं जाना चाहिए। ये प्रकृति की व्यवस्था की है, लोग प्रकृति में ही रहे और ज्यादा परमात्मा की ओर ना दौड़े, ना भाग जाए या प्रकृति खाली ना करे, इसके लिए ये व्यवस्था है। और सिर्फ ये मनुष्य लोग के लिए है।
तो वो भी जानते, क्योंकि कैसा है, अगर सब परमात्मा में भाग जाएंगे तो उनका जो कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भोगना है, लेना देना है, वो तो फिर वैसा ही रह जाएगा, बराबर ना। क्योंकि प्रकृति के मालूम है, अगर इनको सार शब्द मिल जाने के बाद इनका संचित जीरो होने वाला है और जो क्रियमान वो भी जीरो होने वाला है, फिर बचता क्या है, बचता हो तो प्रारब्ध, वो भी थोड़ा सा समझो। अभी आपकी उम्र 50 साल की है तो समझो आपका जीवन और कोई 20-30 साल का आगे होगा। नहीं नहीं, बोलने का एक ढंग है, मैं बताता रहा हूँ। तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा दिन ये प्रकृति में रहना, ये प्रकृति को अच्छा लगता है ना। ये उससे क्या होगा कि ज्यादा दिन ये रहेंगे तो ये हमारा जो लेना देना चुकता करेंगे ना। क्योंकि देखो कानून कानून होता है ना सबके लिए। जैसे जेल होता है ना, जेल में अगर कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी तो 10 साल कैसे भी उसको पूरा ही करना है। और ये काम जेलर का होता है ना, जेल का होता है, जेल प्रशासन का होता है कि इससे 10 साल की सेवा बराबर ले ले, यानी उसको सजा मिलनी ही चाहिए। वैसा ही है हमारा जेल है। तो अगर हमने कोई बड़ा वसीला लगा लिए समझो, या बड़ी जान पहचान, या हमारा ही सरकार आ गया हो, या ऐसा होता है ना कभी 26 जनवरी 15 अगस्त में सरकार ऐलान कर देती है कि समझो अभी जिसको 10 साल की सजा हो गई है और उसने 7-8 साल अच्छे काटे हैं तो 1-2 बरस की माफी भी कर देते हैं। तो ऐसा ही हाँ करवाने की होनी चाहिए। हम तो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं तो पता नहीं अहंकार आ जाता है, भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। मैं बस मेरे को तो ये है गुरु जी कि मैं सारा दिन कर नहीं पाती हूँ, थोड़ी देर बाद ध्यान चला जाता है। वो जाने दो, मैं क्या जाते हैं किचन में तो ध्यान हट जाता है, फिर वो आवाज भी बंद हो जाती है। तो वो चीज नहीं देखो, सार शब्द उसी को कहते हैं कि जो बिना प्रयास से, बिना कष्ट से वही तो वो कब होना चाहिए, बिना ध्यान से, बिना मंत्र तंत्र से, जाप से, अजपा से, तो उसको सार शब्द कह रहे हैं। हाँ तो मेरे को वो सार शब्द नहीं दे रहा है बराबर। तो इस टाइम 4 बजे के बाद तो मतलब शुरू हो जाता है, कोई तो प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ हल्का सा ध्यान लगाओ बस वो शुरू हो जाता है। तो बगैर प्रयास दिन में हम जाते हैं नहीं तो थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ता है, कानों को सुनना पड़ता है। देखो अभी आपको 24 घंटा नहीं ना प्राप्त हुआ इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन आप पूरा विश्वास रखो कि आपको 24 घंटा प्राप्त हुआ है। कैसे? मैंने क्या कहा 24 घंटे का मतलब, मैंने अभी 1-2 वीडियो भी डाले ऑनलाइन वाले, उसमें मैंने क्या बताया, खुली आँख, खुले कान और काम करते वक्त जब हमें वो धुन सुनने देने लगी तो हमें समझने जाना है कि अभी हमारा 24 घंटा पूरा हो गया। ऐसा वो 24 देखो 24 घंटा क्यों, देखो 24 घंटे में तो हम तो 7-8 घंटे तो सो जाते हैं, लेकिन मैं 24 घंटे का मतलब निरंतर, जैसा 24 घंटे के बाद 25वां कोई घंटा नहीं होता, वापिस 1 घंटा शुरू होता है ना, 1 से शुरुआत हो जाती है। तो कहने का मतलब 24 घंटे, यानी हमारा जो जैसे हॉस्पिटल में लिखा होता है ना 24x7, यानी हमारा कभी छुट्टी नहीं रहती, यानी दिन हो रात हो चालू ही है। तो इसीलिए मैं उसका यूज करता हूँ, उपयोग करता हूँ कि 24 घंटा होना चाहिए। तो उसका पैरामीटर ऐसा ना कि 24 घंटा माने घड़ी से एकदम देखना है और मुझे 24 घंटा हो गई तभी समझना कि गुरुजी बोले 24 घंटा हाँ अभी मेरे हो गए, ऐसा नहीं। 24 घंटे का मतलब पक्का समझ में जाना कि ये जो धुन है बगैर कान बंद करके, बगैर आंख बंद करके और बगैर ध्यान से हमें प्राप्त हो रही है, बस उसको 24 घंटा कहते हैं। ये भी आना इतना ये सहज नहीं है। देखो अभी आप उसमें आप कुछ भी किया है, उसका पहले से थोड़ा आपका प्रैक्टिस है इसलिए हो गया, नहीं तो सर्वसामान्य ये आदमी का नहीं होता।
और जो भी बाकी जो भी है जब श्रुति शब्द योग वाले, वो तो ये जो आत्मा वाली आवाज है ना, जिन गुरुदेव से आत्मा वाली आवाज यही अटक गए हैं, इसको ही सार शब्द कहते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि ये जो हमारी आत्मा की जो आवाज है, ये इसके जब हम सुमिरन करते हैं ना, यानी वो सुनते हैं आत्मा की आवाज, तो ये आत्मा की जब आत्मा जो ये आवाज करता है ना, ये आवाज परमात्मा पहचानता है, ये मैं बोल रहा हूँ। यानी स्कैन हो जाता है, जो हमारा आत्मा का आवाज है ना, परमात्मा स्कैन कर लेता है, अरे ये मेरे बच्चे का आवाज है। देखो जिसको उसको समझता है ना, देखो जैसे गाय होती ना, गौ माताएं, बराबर, तो वो चराने के लिए जंगल में लेके जाते हैं, फिर उनके बछड़े भी रहते हैं, बराबर, तो वो क्या करते हैं, बछड़े तो छोटे होते हैं, नहीं बछड़े तो छोटे होते हैं, तो वो उनको एक 25-30 एक इसमें ही बांध देते हैं और वो गाय को लेके जाते हैं। लेकिन जब गाय शाम का टाइम हो जाते हैं, गौवे जब उनको बांधा दिया जाता है, तो वो जो बछड़े होते हैं ना 5-25 जो दिन भर बांधे होते हैं वहां, वो उनको उनके साथ नहीं छोड़ते, वो गाय के साथ। लेकिन जब उनकी माताएं जब शाम को आती है, फिर उनको बांधा जाता है, तो ये जो बछड़े जो 5-25 इकट्ठा किए थे ना, उनको सब कुछ छोड़ दिया जाता है। फिर वो जो 100-200 गाय होती है ना, वो तो हर बछड़ा बराबर उसको माँ को पहचानता है और उसी के स्तन को लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो ये नैसर्गिक लीला है। तो यानी जैसे हम कहते हैं ना कि नदी का झुकाव या नदियां जो भी बहती है तो सागर की ओर ही, समंदर की ओर ही बहती है, ये तो सत्य है, क्योंकि सागर उनका बाप है, यानी उनका अंश है, यानी सागर का ही नदियां अंश है ना। क्यों अंश है? क्यों अंश है? क्योंकि सागर की ही भाप होती है, वो ऊपर जाती है और पृथ्वी पे यहाँ वहाँ बारिश गिरती है, फिर उसकी नदियां बनती है, फिर नदियां वापस उधर जाती है, ये सर्कुलेशन होता है, बराबर। वैसा अग्नि आप ज्यादा ये पुट्ठे बिट्टे कागज जलाओ तो उनकी जो ज्वाला होती है ना, ज्वाला ऊपर की ओर, आकाश की ओर छलांग मारती है, ज्वाला ऊपर ही क्यों जाती है, नीचे क्यों नहीं आती? यानी उसका जो झुका ऊपर क्यों? तो ऊपर क्या है? ऊपर सूरज है, बराबर। यानी उनका बाप, अग्नि का बाप कौन है? सूरज है, वो भी आग का गोला है ना, तो उसकी तरफ ही हो जाएगा। वैसा ही ये जो हमारा आत्मा की जब हम सुमिरन करते हैं ना, आवाज सुनते हैं ना, तो ये आवाज सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही पहचानता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, और फिर वो जैसा परमात्मा वो आवाज सुनता है, उसको ही सुनाई देता है परमात्मा को कि मेरा बच्चा पुकार रहा है। या ऐसा समझो जैसे नदियां सागर में जाती है ना, या झुकाव उधर रहता है, ऐसा भी समझो कि ये आत्मा की जो आवाज का झुकाव उधर रहता है, परमात्मा की ओर रहता है। बात एक ही है, यानी आत्मा परमात्मा की ओर क्या जाए या परमात्मा आत्मा को खींचे, बात दोनों भी एक ही है। जैसे आपने मोबाइल मुझे लगाया, आप इस टाइम नासिक में हो, ये भी उतना ही सच है, या मैं आपके पास आपके गांव आया हूँ, ये भी एक सच है। दोनों भी सेम है, कोई फर्क दोनों में नहीं है, बराबर। वैसा हमारा आत्मा परमात्मा की ओर जाए क्या, और परमात्मा आत्मा की ओर आए क्या, बात एक ही है। तो ये आत्मा की आवाज परमात्मा सुनता है, उसको स्कैन कर लेता है, वो कोड है समझो। ये जो हमारे आत्मा की आवाज है ना, वो परमात्मा को ही समझती, बाकी दूसरे को नहीं समझती। कोई बोलेगा तो किसी काल को समझ रहा है, काल के तो दायरे में तो हम है, प्रकृति के दायरे में तो है, तो वो क्या, उन्होंने तो उल्टा कब्जा किया है हमारे ऊपर। आत्मा को ये पंच तत्व के पिंजड़े में हमको तो बंदिस्त बना दिए ना, पक्का बना दिए, पैक कर दिए। लेकिन भेदी गुरु जब बोलता है तुझे अगर ये पंच तत्व के पिंजड़े से आजाद होना है तो तू तेरी पुकार चालू कर, यानी फिर हम बोलते हैं ना, वेदी गुरु क्या बताता है आपको, आप आपकी आत्मा की आवाज सुनने लगो, बस सुनते रहो। बाकी लोग बोलते हैं ऐसा कैसे सुनने से और परमात्मा का क्या समझ, आप ये करो ना, जब कबीर जी ने बताया ना,
आपको परमात्मा की हाँ जब से मैं जब से सुनने लगी हूँ ये धुन, और वो जो ब्रह्म से आत्मा का जब से करके सात शब्द में मैं पढ़ी हूँ, मतलब तब से मेरे अंदर मुझे अपने आप को लगता है कि बहुत चेंजेस आ गए। ऐसे चेंजेस पहले क्यों नहीं थे, लेकिन अब तो मेरे अंदर बहुत चेंजेस अपने आप को महसूस करती हूँ कि भाई नहीं, मैं बहुत मतलब किसी चीज को जैसे पहले थोड़ा सा बुरा मन लगता था या कुछ, सब छूट गया मेरा, थोड़ा माया से मन हट गया। तो पता कि भाई लेना है, देना है, ये करना है, वो करना है, इतना कमाई होनी चाहिए, मतलब दिमाग में ऐसी बातें होती थी, अब सब छूट गई। उसको हम मान से भी हम दूर हो चुके, यानी पहले हम डरते थे, यानी कल का दिन कैसा आएगा, यानी आज आया दिन नया सूरज तो हो गया, लेकिन क्या होने वाला है कुछ समझता नहीं था, डरे डरे से रहते। यानी हर जीव जो है ना प्रकृति में डरा डरा सा, क्योंकि क्या अच्छा होता है या बुरा होने वाला कुछ समझता नहीं ना। लेकिन देखो जैसे नींद आ रही है, मैं हर चीज को चिल मारती हूँ, हर चीज को, अरे ठीक है ना, सब ठीक है, सब ठीक है, सब खुश रहो। हाँ जैसे करता है, मैं हमेशा ये भाई खुश रहो, इससे ऊपर। हाँ जैसे सुबह नींद खुलती है ना तो डरा सा रहता है ना, आज का दिन कैसा जाएगा, आज का दिन कैसा जाएगा, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कुछ गड़बड़ हो गया तो ये डरा डरा सा जीवन होता है। लेकिन जब सात शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, ध्यान आया तो हाँ, 2-3 दिन स्वप्न जो आते थे मेरे को सपने में, वो कुछ अटपटे से, इतने अटपटे आ रहे हैं 3-4 दिन से, समझ नहीं आता। ऐसा तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं, कोई डूब रहा है या कोई पता नहीं क्या हो रहा है, उसको पकड़ रहे हैं, कोई मार रहा है किसी को, समझ नहीं आई। मैंने ये सपने तो वैसे सत्य ही होते हैं। हाँ एकदम बराबर है। तो जो क्या होता है अभी कैसा है, हमारा जब हमको सात शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तो ये सब अभी नष्ट होने वाला होता है। ये जो हमें जकड़े हुए ना, सपना बोले, ये जो शरीर बोले, मन बोले, श्वासा बोले, इन्होंने पक्का जकड़ लिए है। ये प्रकृति बोले, काल बोले, इन्हें हमें जकड़ लिया है। यानी यही मीठे मीठे स्वप्न दिखा के ये हमें यही रहने के लिए प्रेरित करते हैं, बराबर। तो अभी हमने सार शब्द प्राप्त कर दिए ना, तो फिर वो थोड़ा सा उनका ये करते हैं ना, छलावा जो हम कहते हैं, ऐसा होता है, तो उसमें ध्यान ही नहीं देना, बराबर। अभी आपने क्या कहा कि मैं सार शब्द के लिए ब्रह्मरंध्र पे ध्यान वगैरह, तो देखो अगर ब्रह्मरंध्र पे आपने ध्यान टिकाया या आँख बंद करी या कान बंद कर, देखो ये जो हमारा शरीर का जो पूरा ढांचा है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड का एक बीज है, तो हम इधर ही रहेंगे, यही रहेंगे, इसलिए इन पर कहीं निशाना लगाना है नहीं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे गुरु ने, यानी पहले से ही समझो, यानी युगों से समझो, गुरु लोगों की यही प्रणाली है ना कि परमात्मा प्राप्त करना है, भगवान प्राप्त करना है, तो आपको आँख बंद करनी पड़ेगी, कहीं तो भी ध्यान टिकाना पड़ेगा, या मंत्र का जाप करना पड़ेगा, जपा करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह से क्या हुआ है, उन्होंने भी हमको ये शरीर में ही जकड़ दिए हैं। क्यों जकड़ दिए, तो उनके गुरु ने वैसा किया तो वो आगे परोसते हैं ना। लेकिन उनको गुरु को भी कहीं परमात्मा नहीं मिला था, तो इनको भी क्या मिलने वाला है। लेकिन जो प्रणाली चली आई ना, ये टाइप का ध्यान की सिस्टम जो बोलते, साधना का जो क्रिया है, वही वो क्रिया हमें देते हैं। लेकिन जब ये प्रकट हो गया, परमात्मा कबीर जी ने ये खुला कर दिए कि सात शब्द ऐसा होता है, तो अब भी आपको सबको समझ में आ गया। ये तो सब हम उल्टा करते, यानी हम प्रकृति में ही रहते थे और कहते थे कि हम मोक्ष मिल गया, हमें मुक्ति मिल गई, हम यहीं जाते थे। देखो 35 लाख ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी चीज है ना, यहीं हम घूमते थे, वापिस यहीं आते थे, तो कहीं हम गए ही नहीं। लेकिन सामने वाला कहता है ना, देखो भारत है और हम कई एक सुंदर शहर में गए और किसी ने बता दिए नहीं यही अमेरिका है, ऐसे अमेरिका होती है, यही अमेरिका ही समझो, बस हम हमारा ये जी बहला लेते हैं जहाँ यही अमेरिका है, लेकिन असल में वो अमेरिका थोड़ी है, वो तो अलग ही है ना। लेकिन उसके गुरु ने कह दिए ना कि ये जो शहर है ना, ये अमेरिका है,
तो उसने आपको वैसा ही बना दिए, बता दिए और वैसा ही लिखा गया, तो ऐसा ही होता गया। लेकिन कबीर जी ने यही बताया ना कि नहीं, ये सार शब्द अलग है, इसके लिए शरीर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कान दबाने की जरूरत नहीं है, आंख दबाने की जरूरत नहीं है, कहीं ध्यान टिकाना की जरूरत नहीं है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, जाप नहीं, अजपा नहीं, कोई विधि विधान कर्म कुछ नहीं। हाँ, चाहे लेट के करो चाहे बैठ के करो, कई बार तो सहज, हो गए, जो हमें सहज लगे वैसा। बैठा भी नहीं जाता है। लेकिन ये मन जो है ना, ये मन को क्या बोलते हैं? मंकी बोलते हैं। मन को मंकी यानी माकड़, क्या बंदर। हाँ, तो हिंदी में बंदर बोलते हैं, हमारे यहाँ माकड़ बोलते। तो ये बंदर है एक प्रकार का मन, वो कभी एक ठिकाना नहीं बैठता। तो क्या आप ध्यान में बैठेंगे और कहाँ ध्यान टिकाएंगे और क्या ध्यान टिकने वाला है? ये बंदर अगर बैठता ही नहीं एक जगह स्थिर, तो क्या होने वाला है? नहीं बैठता है ना, इसलिए किसी को प्राप्त भी नहीं हुआ। और अगर आप ध्यान करोगे तो फिर ये प्रकृति में रहोगे। इसलिए कबीर जी बोले ये सब छोड़ दो, यानी शरीर का जो भी मामला है वो छोड़ दो। मेरा अदर द्वीप में, वहाँ आम्बू द्वीप समझो, अदर द्वीप समझो, वहाँ मेरा ठिकाना है, मैं वहाँ रहता हूँ। और ये जो धुन वही चल रही है 24 घंटा। और ये जो हमारे आत्मा की जो नीचे धुन है ना, ये खंडित है, ये कोई अखंडित नहीं है। अगर ये अखंडित हो जाती तो फिर परमात्मा की बातें करने की जरूरत नहीं, यही आत्मा के अखंडित हो जाती, बराबर कि नहीं? लेकिन यहाँ परमात्मा नहीं है ना, यानी ये प्रकृति में परमात्मा नहीं है या ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा अंड पिंड ब्रह्मांड के परे अदर द्वीप में वहां स्थिर बैठा हुआ है एक जगह, और वहां सब प्रक्षेपित हो रहा है। जैसा एक सूरज ऊपर से पूरे पृथ्वी पे काम करता है, लेकिन है तो एक ही जगह ना, लेकिन सभी पृथ्वी पे काम तो हो रहा है ना सूरज का, सब फायदे तो उठा रहे हैं ना उसके। लेकिन वो तो कहीं खुद चल के तो नहीं आता पृथ्वी पे, बस वही एक जगह। वैसे ही वो परमात्मा एक जगह बैठ के पूरे 35 लाख ब्रह्मांड चलाता, हमको भी चलाता है। हाँ, लेकिन हमारे के अंदर वाला उसका ही बच्चे ने जब आवाज करता है, यानी हम ये जब ये आत्मा की आवाज सुनते हैं तो उसका जैसा रडार जैसा ये चालू होता है ना स्कैनिंग, तो स्कैनिंग के अंदर बराबर पकड़ लेता है वो। अरे ये तो मेरा बच्चा है, आप पुकार रहा है। बच्चे तो उसके सभी है, लेकिन पुकारते कौन है? यानी ये तरीका मालूम है ना पुकारने का, परमात्मा को मिलान करने का तरीका किसको मालूम है? कबीर जी ने बता दिया, पुकारो अपने को जितना हो उसके। इसलिए हमें कहते हैं सुमिरन करो, आत्मा की सुमिरन करो, देखो फिर बराबर और पकड़ लेता है। इसीलिए उसके 1.5-2 महीने लग जाते हैं, और एक बार पकड़ लेने के बाद फिर 24 घंटे हमारी यही धुन, देखो नीचे वाले खंडित धुन, आत्मा की धुन यही 24 घंटे होती है। फिर कैसी हो गई? हाँ, तब हमें समझ में आता है कि ये सार शब्द हमें मिल गया। अभी हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं और वो सार शब्द वाली धुन हम वहाँ सुन रहे हैं। देखो, जैसे आपने मोबाइल मुझे लगा, आपका शरीर वहाँ है लेकिन आप नासिक में बातचीत कर रही हो, तो वैसा ही हम नीचे रहकर, हमारे बॉडी तो नीचे रहती है लेकिन वो 24 घंटे वाली धुन वहाँ चालू है, हम वहाँ सुनते हैं। वो देखो कितना बड़ा चमत्कार है। या उल्टा समझो, उधर का परमात्मा हमारे यहाँ आया है, नीचे आया है, हम बात तो एक ही है ना। ये है ना बराबर, वो खींच रहे हैं हमें, तुरंत खींच लेता है। देखो गुरु जी, है ना कि समय पता नहीं अरबों सालों से हम आ रहे हैं, तो यही होता है कि हो सकता है हमारा समय पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया माने समय पूरा होने जा रहा है, पूरा हमारा देखो सबका नहीं, एक बात समझो, सबका नहीं, हमारा ही, जिसका भाग्य। हाँ, क्योंकि हमने पुकारा होगा ना, उसी का ही होगा ना। हमने पुकारा, हमारे अभी इच्छा हो गई कि हमें अभी मोक्ष मिलना ही मिलना है। देखो इसके लिए फिर प्रयास किए होगे ना, ये जन्म में या इसके पिछले जन्म में बहुत साल, फिर अभी ये हमको प्राप्त हुआ ना ये जन्म में। क्या ये जन्म में अब भी हमने इच्छा किया और हमको प्राप्त हुआ? ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत सारे जन्म हमें गंवाने पड़े तब ये मिला। और क्या होगा
इतने कोटि कोटि जना हो तो मिला ही नहीं। तो हमने ऐसा समझो कि हमने ऐसा समझ लिया मन में कि कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं है, कोई कभी मिलता ही नहीं। अब फिर वैसे ही धर्म बने, धर्म ग्रंथ बने, पंथ बने, वो का परमात्मा की बातें करते, क्योंकि सबने ऐसा ही मन में डाल दिया कि ऐसी कोई चीज नहीं होती परमात्मा नाम की और नहीं वो मिलती बस। और ये कबीर जी जब आ गए तब इन्होंने ये बात बताई कि परमात्मा है और वो मैं हूँ और मैं वहाँ बैठा हूँ, आप पुकारो तो एक बार पुकारो, नहीं मैं आपको लेने आया। वैसे ही ये भेद बता दिए और बराबर हम गए। नहीं है, हमें सुबह अरदास करनी चाहिए हाथ जोड़ के। देखो अगर आपको पूरा यकीन हो गया, मथा देख लिया, पूरा की मथा देखा, उसके बाद मतलब अरदास वगैरह कुछ करनी चाहिए। नहीं देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको पूरा यकीन आ गया, पूरा विश्वास आ गया कि 24 घंटे हमें प्राप्त हो गए, अभी मैंने 24 घंटे की भी बोले कि खुले कान खुली आँख और काम करते वक्त आने लगी, तो समझना कि 24 घंटे अभी आने लगी, बराबर। लेकिन उसके लिए अगर कोई प्रयास करना पड़ रहा है, ध्यान में बैठना पड़ रहा है, आँख बंद करने पड़ रहे, कान बंद करने पड़ रहे, तो वो 24 घंटा नहीं है। इतना सिंपल मैंने बता दिए। तो अभी आप सोचना, अगर आपको 24 घंटा हो गया ना, तो अभी आपको ध्यान की कोई भी आवश्यकता नहीं, ना आँख बंद करने की आवश्यकता है, ना अरदास करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं वो परमात्मा के गोद में आप बैठे हो या परमात्मा आपकी बाजू में खड़ा है, ऐसा समझो। आप परमात्मा के निगरानी में हो, आप परमात्मा के छत्र छाया में हो। अगर अभी परमात्मा मिलने के लिए ये सब कुछ किया और परमात्मा मिल जाने के बाद और क्या करेंगे, आप किसकी अरदास करेंगे? अरदास सुनने वाला ही बाजू में है ना, साथ में है ना। हम अज्ञानी है ना, हम भोले वाले भी हैं, अज्ञानी है, हम समझते हैं कि भाई और करेंगे। देखो उसके लिए भी विश्वास, चाहिए ना। ये जो सुमिरन माने क्या है, ये जो 24 घंटा हो गया ना, यही परमात्मा है, इसी प्राप्ति के लिए। लेकिन अभी देखो परमात्मा ने भेद बताया आपको, और इसी भेद बताने से आपको सच में प्राप्त हो गया, तो थोड़ा विश्वास नहीं बैठता, अरे ये कैसा क्या भेद बताया, इसके पहले भेद नहीं था ना, तो फिर उसके लिए लोग ध्यान करते थे, और ना जाने लोग ध्यान में करते करते उनको प्राप्त हुआ ही नहीं ना, ये भी बड़ी बात है। हाँ, मैंने गुरु जी यूट्यूब में भी काफी कोशिश की, मैंने कहा ये अनहद नाद है, लोग कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, और एक नाम वाला बंदा है, वो उसने तो पता नहीं इतना डीप नॉलेज बोलता है कि वो समझ ही नहीं आती हमारी, इतना ज्यादा डीप ज्ञान भी नहीं समझ आता। तो सिंपल बात हमें समझ आती है, जैसे आप बोलते हो ना, हमें समझ आ जाती है कि भैया ऐसे करो ठीक है। अब कोई लोग तो वो एक शब्द, सार शब्द को इतने सारे शब्द उसके नाम गिना देता है, ये बलास शब्द है, ये प्रयास शब्द है, ये अमर शब्द है, ये सार शब्द है, मुझे नहीं पता है कि सार शब्द क्या है। देखो ये बात ऐसी होती है ना, यूट्यूब ने भी बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, नहीं मतलब ज्ञान भी आता है लेकिन कई बार परेशानी भी आ जाती है। देखो ना मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये सार शब्द, ये बात आपकी बात ही अपील करिए। नहीं देखो ना, फिर आपकी बात ही अपील करिए, मतलब यही है समझौता, यही है वो हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से, सहज। फिर सहज समाधि क्यों बताई? नहीं है, देखो सहज समाधि, दोनों शब्द कितने अलग है, एक सहज है और एक समाधि। और समाधि की बात तो कितनी कठिन होती है, समाधि किसको लगती है आपको भी मालूम होगा ना, कितनी बड़ी परीक्षा के बाद अष्टांग योग में समाधि का जिक्र एकदम लास्ट में किया है। जैसे पहले प्राण से लेके, तो प्राणायाम से लेके कितना सिद्धासन, वो इतना करते करते लास्ट में समाधि, बराबर। तो परमात्मा ने क्या की, सहज समाधि बोले। सहज का माने क्या, सहज का माने इतना होता है जैसे हम श्वासोश्वास कैसे ले रहे हैं, ये कितना सहज ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे भी ना दे वो बराबर अंदर जाता है और बाहर आता है, बराबर कि नहीं। ये इसको कहते हैं सहज। जैसे ये हवा है कितनी सहज चल रही है, ये क्यों हुआ, ये सहज में परमात्मा हमें प्राप्त क्यों हुआ,
ये भेद हमें परमात्मा ने दिए ना, इसीलिए ये सहज में प्राप्त हुआ। इसके पहले भेद नहीं किसी के पास, इसलिए वो सहज में उनको प्राप्त हुआ ही नहीं। हाँ, वो बस देते हैं, कह देते हैं कि हमें मिल गया, किसी को नहीं मिला, क्योंकि ये राज है। देखो परमात्मा का ये राज है, तो ये राज परमात्मा ही खुलाता है। आपको जब सार शब्द की प्राप्ति हुई तो उसके लिए गुप्त रूप से, जैसे आपने तो अभी कबीर सागर पूरा पढ़ा है, उसमें पूरा प्यारा लिखा है ना कि मैं 650 बरस के बाद कैसा आने वाला हूँ, और गुप्त रूप से ये सार शब्द का लखाव कर देने वाला हूँ। ऐसा लिखा है कि नहीं उसमें, कि मेरा बंदा आएगा, वो संसारी होगा, उसके पास मैं सार शब्द का भेद दूंगा, वही भेद या सार शब्द असली है, सभी ने उससे ही वो लेना चाहिए। और वो जब जिसको भी सार शब्द का भेद बताएगा, लेकिन वो भेद लखाने के लिए, यानी सार शब्द लखाने के लिए मैं उसके घर में गुप्त रूप से जाऊंगा और सार शब्द का, देखो मुझे तो सिर्फ भेद बता दिए और मैं लोगों को भेद ही बताता हूँ। देखो यही चीज करना है आपको, आपकी आत्मा की आवाज सुननी है और परमात्मा से मिल जाना है। हाँ, नहीं वो मैंने क्या आर्टिफिशियल धुन निकाल दी, ऐसे मैंने सोचा। हाँ बराबर। तो मैंने कहा ये तो फ्रॉड है, ये है वो है, मैं तो सुनूंगी नहीं। हाँ आपका ही एक ना आपने वो जो धुन निकाली थी ना, मैं ये तो आर्टिफिशियल धुन निकाल दी, बताओ यहाँ तक लोग पहुँच गए हैं, ऐसे करते हैं, ये है वो है, मैं ऐसे सोच। तो हमारी दादी ने बोला, तो उसने भी आपको फोन किया था, तो फिर उसने मुझे बोला कि दीदी आप सुनो। मैंने फिर वो सुना, मैं कहा हाँ ये मैं सुनती तो हूँ, लेकिन एक आर्टिफिशियल धुन है वो तो गलत है ना। फिर बाद में समझ में आई आपकी बात कि भाई वो तो बनाई गई थी लोगों को समझाने के लिए, चाबी दी थी मैंने, आप समझने के लिए। उसके बाद मैंने आपका कोई सत्संग छोड़ा नहीं, पता नहीं दिन में 5-5, 6-6, मैं शुरू में 7-7, 10-10 सत्संग सुनती थी। अब तो मैं डेली में जो 2-3 डेली के आप डालते हैं, तो ये तो सुनने, क्योंकि सत्संग सुनने से भी पता क्या होता है, रोज जैसे होता है ना कि रोज किसी को मतलब पुश करना है तभी आगे बढ़ेगा वो, तो वही हिसाब हो जाता है कि हर चीज जरूरी हो जाती है कई बार। ठीक है धुन तो सुननी है, बस सत्संग सुनना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सत्संग का भी बहुत बड़ा महत्व है। आनंद आता है ना, वो बिल्कुल इतनी सिंप्लिसिटी है आपके बोलने में, आपके सुनाने में, आपके हमें समझाने में, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। वो जब तक मैं सुनना लूँ हमें भी चैन नहीं आता है। तो आज मैंने बड़े टाइम बाद सोचा, मैं क्या आज गुरु जी को फोन लगा ही देती हूँ। तो अभी आपको एक समझ में आ गया कि अभी आपको कुछ करना नहीं है, कोई अभी ध्यान भी नहीं करना है, बस अभी आनंद और उत्सव, राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, अभी वो ही करने वाला है। क्यों करने वाले? क्योंकि हमने पूरी तरह परमात्मा को शरण हो गए हैं। मैं क्या कहता हूँ हर इसमें लास्ट में कि सुमिरन समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण मैंने पूरी तरह पूरी शरणागति, परमात्मा को अर्पण हो जाओ, अर्पण कर देना। और उससे अर्पण हमें शरणागति, उसने हमारी शरणागति स्वीकार भी कर ली है, इसीलिए तो प्राप्त हो गया और हमारे साथ 24 घंटा खेल रहा है। नहीं तो ऐसा कौन, ये हमारा वो बाप है ना, आखिर में वो कोई अलग नहीं। देखो परमात्मा बोले तो बहुत बड़ी शक्ति है, वो तो पूरे 35 लाख ब्रह्मांड को, लेकिन हमारा बाप का नाता है ना। देखो कोई ऐसा समझो कि मुकेश अंबानी है, वो तो बहुत बड़ा समझो आसिया खंड में वो 1 नंबर पूरा ये है ना, लेकिन उसका लड़के के लिए उसका बाप ही है वो, बराबर कि नहीं? उसके लिए वो बड़ा कैसा वो महसूस होगा, उसका बाप है। वैसा ही है परमात्मा बहुत बड़ा है, 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, लेकिन जब वो मिल जाता है हमें तो हमारा वो बाप हो जाता है, तो हमें उसका बड़प्पन भी नहीं नजर आता। हमको ये बस इतना ही समझ आता कि वो हमारा बाप है और मिल गया। देखो बच्चे के लिए उसने छोटा हो गया, इसीलिए जो कहते हैं ना समंद या सागर का बूंद, जो सागर है वो बूंद में समा गया। इसका मतलब क्या है? देखो सागर कितना बड़ा होता है, समंदर कितना बड़ा होता है, और वो एक बूंद में कैसा आ गया। तो देखो ना अभी हम कितना छोटा है, 35 लाख ब्रह्मांड में हम एक जीव समझो कितना सूक्ष्म की कितना सूक्ष्म होगा।
लेकिन वो हमारे लिए आया ना, हमारे लिए उत्तर आया ना, हमारे साथ में खेल रहा है ना। तो इसी को कहते हैं कि सागर बूंद में समा गया, कबीर जी ने जो बताया है। तो ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं। तो देखो, ऐसा कोई किसको कहेंगे कि मेरे साथ परमात्मा खेलता है, मेरा बाप मुझे खिलवाता है या मैं उनके साथ खेलती हूँ, तो कोई बोलेगा यार क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है कि वो कहाँ परमात्मा कहाँ आप। अरे सचमुच में हो रहा है, घटित हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। मैं कोई प्रवचन की कोई कैसेट नहीं सुना रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ इसलिए तो मैं सत्य उसको कह रही हूँ ना। और इसके अलावा क्या सत्य होगा, और दूसरा क्या सत्य होगा? जो हमारे साथ बीत रहा है, प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति हम क्षणों क्षण ले रहे हैं कि परमात्मा के साथ हम खेल रहे हैं, उसकी गोद में है, उसकी छत्र छाया में है, उसकी कृपा दृष्टि में है, उसकी प्रेम में हम है। तो और क्या पूरा प्रूफ चाहिए? और दूसरे को क्या करना है हमें प्रूफ देख के? उनसे सर्टिफिकेट लेनी है क्या? हमें किससे सर्टिफिकेट लेना है कि देखो आपको परमात्मा प्राप्त हुआ, ये बात बराबर है? क्या लेना देना? अकेले आए, अकेले जाना है, अकेले का हिसाब होने वाला है, बराबर कि नहीं? तो कोई किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि अभी हम जिंदा जी जीते जी अमरत्व को प्राप्त हो गए, जीते जी हमें मुक्त और मोक्ष मिल गया है, बस हमें कभी बाकी कुछ नहीं चाहिए। है बहुत छोटा गए। तो ये समझने की बात है, इसलिए ये परम ज्ञान है। और ये जो प्राप्त होता है ना, अभी आप देखो अगले, जैसे अभी नया जन्म हो गया है, अभी आगे आगे जाके आपको कैसा परम ज्ञान और जो बड़ी बड़ी जो होते हैं ना आपके दिमाग में, वो सब अभी सहज में हो जाएंगे। फिर आप चर्चा करेंगे यार ये तो मुझे पहले इतना कठिन लगता था और ये अभी कैसा हो गया। हाँ, तो इतना बड़ा सागर अगर बूंद में समा गया, इतना बड़ा परमात्मा हमारे साथ में है, तो और क्या चमत्कार चाहिए? तो सब चमत्कार आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जीते जी मिलेंगे। हाँ, तो विश्वास, इसीलिए परमात्मा क्या बोले, मैं हूँ विश्वास में, क्यों कहा है? विश्वास तो हमारे संसार में भी वो चलता है। चोर भी कोई कहता है कि मेरे पे विश्वास रखो। वो तो संसारी विश्वास है और हम थक जाते। यहाँ विश्वास सोए हुए हम हो गए। तो महाराज जी, वो तो महाराज जी हम जैसे पहले मूर्ति पूजक थे, तो हमें वहाँ विश्वास से ही हम चले कि भाई मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, ये करना है, तो विश्वास भी था। उसके बाद जब कबीर साहब मिले तो बड़ी मुश्किल से हमने वो सनातन धर्म जो मतलब वो सनातन टाइप जो भी कुछ भी था हम पूजा करते थे, बड़ी मुश्किल से वो छूटा। तो दुनिया भी मतलब काफी पीछे हो जाती है कि ये लोग तो अलग हैं, ये क्या है, कबीर साहब कबीर दास को पकड़ लिया, पता नहीं क्या है। तो अब हमें तो मैंने तो अच्छी तरह से स्टडी करके पढ़ के अच्छी तरह से समझ के फिर एक अचानक एकदम छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल एक दिन में छोड़ दिया। मैंने कहा भैया अकेले जाना, तब हमारे साथ कौन होगा? अब नई दुनिया में लोग समाज हमारे से दूर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। तो फिर तभी विश्वास किया। फिर जब कबीर साहब के हमने जो हमें गुरुजी मिले, खैर उनकी भी मैं बोलूँगी, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि चलो मिले तो नहीं, 10 साल हम उनके साथ रहे। वो बड़ा अच्छा शब्दवाणी बहुत अच्छी बोलते थे, बहुत अच्छी शब्दवाणी। तो वो बड़ी अच्छी लगती थी, जब सारी रात जाग के सुनते थे उनके शब्द कबीर साहब के। अभी भी गाते हैं, वो बड़ा अच्छा गाते हैं। पर मेरे को बस दिमाग में ये था कि अच्छा, तभी मेरे को विश्वास था। फिर जब मैंने यूट्यूब मतलब पब्लिकली हो गया, तो वहाँ पे हम आए तो हमने सुना कि 4 शब्द तो कोई और है, तो हम शब्द तो मतलब सुखदेव जी महाराज लेके आए हैं। तो मैंने कहा ये क्या, ये खोज करनी चाहिए भाई, क्योंकि कबीर साहब ने तो ये भी लिखा कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं इस पल की तलाश में। भाई मैं तो हूँ विश्वास में। मैं क्या, विश्वास तो हम हर जगह करते आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही भाई क्या चीज ठीक है क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम वहाँ पे भी पूरे विश्वास से ही जाते थे, पूरे विश्वास से, जहाँ जहाँ हम आगे बढ़ते गए विश्वास साथ ही रखा। अब हम इधर आए हैं तो यहाँ भी मतलब फिर थोड़ा पीछा छूटा जाता है, पिछड़ा थोड़ा तो मतलब छोड़ना ही पड़ता है।
छूट जाता है, टूटना क्या पड़ता है, अपने आप छूट जाता है, तो इंसान आगे बढ़ता ही है। अब भी हम सोचते हैं कि पता नहीं और क्या होगा आगे, समझ नहीं आती है, या यही एंड है। तो अभी आपको एक समझ में आया ना कि विश्वास, देखो वो प्रकृति वाला विश्वास जो आप बोलते हैं मैं इस पर विश्वास उस पर, वो नहीं, ये विश्वास आपके अंदर उतर आया है, प्रत्यक्ष विश्वास ही परमात्मा है, और ये उतर आया है, प्रत्यक्ष विश्वास उतर आया है। और इसके ऊपर कैसा विश्वास रहेगा, अगर विश्वास ही आप हो गए ना। ये अखंड चीज जो थी, है या जो भी है, जो भी ढोल है, ये सुनते ही बच्चों को भी कहोगे उससे, हाँ हम सुनते हैं, ये तो आती है, लेकिन मैंने बोला कि ये तो मतलब कंटिन्यूसली चलती है 24 घंटे, हम सोचते थे रात को ही चलती है। भाई रात तो कभी आवाज आती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं कहाँ से आ रही है आवाज, बस हम हो जाते थे, बस सुनी और अनसुनी करती। लेकिन अब तो इस चीज का पूरा एहसास है कि भाई ये जो आवाज है तो फिर सचखंड से आ रही है, या हमारे अंदर से जुड़ी हुई निकल रही है। तो मतलब काफी मैं मतलब ये सुन के समझ के बहुत ज्यादा कभी कभी बड़ी खुशी होती है कि चलो शुक्र है हम यहाँ तक तो पहुंचे हैं ना। कभी समय कभी कहीं तो अभी देखो आगे आगे जो है ना, ये आवाज एकदम समतल हो जाएगी, एकदम सूक्ष्म और समतल, बस उसका एहसास आपको ही होगा। आप बोलते समय भी वो आपके साथ में रहेंगे, आप कोई भी विचार करते रहेंगे तो भी आपके वो साथ में रहेंगी, वो आवाज यानी वही परमात्मा। तो देखो फिर उसके निगरानी में हम जो कहते हैं ना, परमात्मा की निगरानी में है हम। देखो कैमरा तो एक जगह रहता है, वीडियो कैमरा, लेकिन वो सबको देखता है ना, तो वैसे परमात्मा का वीडियो कैमरा हमारे ऊपर है, यानी वहीं से हमको प्रक्षेपित कर रहा है, हम या उसको सब समझ रहा है, ऐसा भी समझने लिए तो भी चलेगा। तो अभी क्या है बनी तब से ये अखंड धुन आ रही है। देखिए कभी वो मतलब कभी वो कहते हैं ना करप्ट नहीं हुई है, बराबर कैसे आ रही है, कमाल की बात। और देखो मैं सुन रही हूँ तो मेरे बाजू वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये उसको पता है या नहीं पता, है ना। जो कैसा है वो प्रकट होनी चाहिए पहली हमारी बातचीत काफी लंबी हो गई है और खत्म भी हो गई है। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने ये ना सॉन्ग सुनो, कहता है ये तो होती है मम्मी आकाश में जो आवाज है ना, मैं कहा इको प्रिय है भाई, हम ताली मारेंगे और मैं हम दोनों सुनेंगे, और ये जो सामने मैं सुन रही हूँ तो तुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी सुन रही हूँ, सूक्ष्म सुन रही हूँ या तेज आ रही है या कम आ रही है, तो अपनी सुनेगा मैं अपनी, और तुम कोशिश तो की। तो कहता मैं अभी तो नहीं करना कोशिश, क्या है वो ऐसा नहीं है, वो उम्र का प्रेशर तो किसी पे करती नहीं, उम्र का भी एक ये रहता है। देखो उनके कर्म सिद्धांत क्या है, हाँ भैया ये कैरियर है, ये कैरियर है। जैसे हम अपने लालन पालन के लिए या बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अभी इनका कैरियर बन जाए, तो मैंने कहा आगे भी तो कैरियर बनाना है, आगे चुनौती में जाना है, कुत्ते बिल्ली बनना है तो ठीक है, कुछ भी मत करो। तो ये भी तो कैरियर है कि अपने बच्चों को यही समझाती हूँ कि बेटा अभी आगे भी जाना है तो तुम्हें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, मौत का क्या मत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ठीक है, जैसा उनका भाग्य हो जाएगा ना, वो अब बराबर बात करेंगे, तब तक में हाँ नहीं बराबर हमको बहुत लगता है, लेकिन कुछ बातें ना ये ज्ञान नहीं ना, देखो बच्चों को ज्ञान पर झट से समझ में आता है, लेकिन ये परम ज्ञान की बात है और ये विश्वास की बात है और ये प्रत्यक्ष अनुभूति वाली बात है, प्रत्यक्ष अनुभूति की। वो टल्ली खड़काली मतलब बैल को खड़का लिया, जोत जगा ली, धूपबत्ती कर ली, बच्चे सोचते हैं, मतलब लोग ये सोचते हैं कि पूजा हो गई हमारी, हाँ तो यही पूजा है ना। लेकिन ये तो अंदर ये तो आध्यात्मिक है, नहीं वो कैसा है नहीं मालूम होता, आत्मा बैठी कहाँ है यही नहीं पता होता, तो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करते हैं। नहीं जो भी लोग जो पूजा वगैरह करते हैं ना, तो उसका मतलब उनको परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो इसके जरिए परमात्मा के अरदास करते हैं, बाकी कुछ नहीं, अलग नहीं है वो एक ही, लेकिन वो अरदास करते हैं, ये बात है ना। हम भी करते थे गुरु जी, हम भी करते थे, 50 साल तो
समझो ये कर करके ही निकाल दिए, 50 क्या 55 साल। देखो अभी हमको ज्यादा प्यार क्यों होने लगा परमात्मा से, क्योंकि हमारी उम्र भी ढलती आई ना। तो बच्चों का कैसा है, बच्चों का भी ऐसे समझ में आएगा क्या? अभी तो उनकी 25-25 बरस है, तो वो ऐसे समझेंगे कि मेरा कुछ भी होने वाला है, तो वो तो उनके आगे की कैरियर के बारे में सोचेंगे ना। ये परमात्मा की बातें नहीं करते हो, और वो बराबर चल रहा है उनके हमारे माता पिता ने वही मतलब मूर्ति पूजा ही की है, तो हम तो वही समझते थे कि यही भगवान है, ऐसे पूजा करनी है, जोत जगानी है, नहाना है, धोना है, मंदिर जाना है, तो लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाना, ठाकुर जी को जो भी है जो हम खाते थे उनको भोग लगाना। तो ये बराबर ना, तो जैसे उनको उनके माँ बाप ने परोसे या धर्म ने परोसे, वही है। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को भी कुछ समझा हो गए धीरे धीरे। देखो एक भी घर में एक भी सार सिद्धि हो जाने के बाद बाकी के ऊपर पूरा 101% प्रभाव होता है। अभी उनके जो ये ना, उनको भाग्य से ही उनको चलने दो, एक दिन उनका उदय हो जाएगा। उनका अभी कैरियर है, उनको कैरियर करने दो, जब भाग्य उदय हो जाएगा वो बराबर कहेंगे कि हमें भी सुनना है, तब तक नहीं करना। इसके ना जोर जबरदस्ती करना है किसी को भी नहीं करना। देखो वो बात है ना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। अभी सुमिरन समर्पण और विश्वास में रखो, और हमें अभी आनंद और उत्सव में मनाओ कि परमात्मा हमें मिल गया। अभी कुछ बाकी मत करो, ठीक है। चलो शुभ आशीर्वाद। सत्साई।